नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्रि में बहुत तरह के उपाय और टोटके किए जाते हैं। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिस समय अगर आप कुछ टोटके कर लें तो हो सकता है कि 9 दिन में ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नवरात्रि में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री का दिन होता है। ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि में अगर आप किसी दिन पूजा ना किए हो, सिर्फ माता की अंतिम दिन पूजा करते हैं, तो सारे तरह के जो आपकी पूजा का फल है, 9 दिनों की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के अंतिम दिन अगर आप ये 5 महा टोटके करते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या दूर होगी, गरीबी दूर होगी, स्वास्थ्य का कोई समस्या आपके जीवन में है वो भी दूर हो जाती है। हर तरह से आपका कल्याण होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के अंतिम दिन रात के समय क्या खास महा टोटका आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नवरात्रि का हर दिन मनोकामना पूर्ण करने का दिन माना जाता है। ऐसे में अगर हम विशेष वस्तुओं का प्रयोग करें तो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। नवरात्रि में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग से किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा किया जा सकता है, और यह चीज़ है लौंग, हल्दी, पान का पत्ता और नारियल। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग महिमा है, अलग अलग प्रयोग करने का तरीका भी है। पहले इन चीज़ों के महत्व के बारे में जानेंगे और फिर इसके प्रयोग के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और ये चीज़ आज आप निश्चित रूप से कीजिए। नवरात्रि के अंतिम दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय टोटके के बारे में, जो आप हल्दी से कर सकते हैं। देखिए, हल्दी एक अद्भुत रहस्यमय और तांत्रिक मसाला है। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो इससे आपको स्वास्थ्य लाभ के साथ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और आपको सुरक्षा भी आपको प्रदान होता है, इससे सुरक्षा भी आपको मिलता है। नवरात्रि में देवी को 2 हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए। किसी भी दिन कर सकते हैं, नवरात्रि के अंतिम दिन भी कर सकते हैं। और इसके बाद माता के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके बाद धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि तक यह हल्दी की दोनों गांठें देवी के पास ही रहने दें। अगर आपने ये उपाय अंतिम दिन की है तो नवरात्रि के अंतिम दिन ही इसे आपको क्या करना है कि लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन स्थान पर रख देना है। अगर आपने नवरात्रि के अंतिम दिन किया है तो आप नवरात्रि के अंतिम दिन तक इसे आप अपने पूजा स्थान पर ही रहने दें। नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा करने के बाद इसे लाल कपड़े में बांध करके आप अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। निश्चित रूप से धन की समस्या दूर हो जाएगी। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी जल में प्रवाहित कर देंगे और नई गांठ उसकी जगह पर रख देंगे। अगर आप ऐसा करते रहें तो आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। खास तौर से जिनका पैसा नहीं बचता है, जरूरत के वक्त पैसा नहीं रहता है, उनके लिए हल्दी की गांठ का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं दूसरे महा टोटके के बारे में, जो है लौंग का टोटका। देखिए, लौंग एक चमत्कारिक तांत्रिक चीज है। तंत्र में लौंग का विशेष प्रयोग होता है। देवी की पूजा में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लौंग के प्रयोग से मनोकामना को आसानी से पूरा किया जा सकता है। आपको करना क्या है, अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए, धागे में इसे आप बांध करके एक माला बना लीजिए। नवरात्रि में देवी को अर्पित कीजिए या उनके गले में पहना दीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कीजिए। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, ये माला गले में रहने दे, या फिर कम से कम आप 6 महीने तक उसके पास देवी के गले में ही ये माला आप रहने दीजिए। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, इस माला को
जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय नवरात्रि में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, नवरात्रि के अंतिम दिन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उपाय है, अगर आप करेंगे तो आपकी कामना पूर्ण होगी। लौंग का एक विशेष प्रयोग यह भी है कि नवरात्रि में अगर आप देवी को चांदी की 2 लौंग अर्पित करें तो तंत्र मंत्र की बाधा कट जाता है। लाल कपड़े में रख करके 2 चांदी का लौंग नवरात्रि में अर्पित करें। ये आप जाइए किसी भी दुकान में, जो सोने चांदी की दुकान है, वहाँ से आप इसे बनवा लीजिए। इस लौंग को आप इसको कपड़े में बांध करके इसकी पोटली को बना करके मुख द्वार पर आप लटका दीजिए। ऐसा करने से तंत्र मंत्र की तमाम बाधाएं दूर हो जाती है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, आप इसे अवश्य कीजिए। आप बात करते हैं सुपारी का महा उपाय। देखिए, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। सुपारी के विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। संपूर्ण साबुत सुपारी आप ले लीजिए, यह जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। नवरात्रि में किसी भी दिन एक सुपारी आप ले लें, इसके चारों तरफ सिंदूर लगा दीजिए। सिंदूर लगी हुई सुपारी को पीले कपड़े में रख करके देवी को अर्पित कर दीजिए। शीघ्र विवाह की प्रार्थना कीजिए। सुपारी को उसी कपड़े में पूजा स्थान पर ही रहने दें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ उस सुपारी को अपने बेडरूम में रख दीजिए। जब आपका विवाह हो जाए उसके बाद भी सुपारी को अपने पास रखे रहने दीजिए। विवाह होने के बाद भी अगर आप इस सुपारी को रखते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, नवरात्रि में सुपारी का उपाय करके आप शादी का जो है योग आपके लिए बन जाएगा। अब बात करते हैं पान के पत्ते का महाटोटका। देखिए, पान के पत्ते का भी पूजा उपासना में विशेष प्रयोग होता है और खास तौर से देवी की पूजा में पान का पत्ता बहुत ही ज़्यादा विशेष भूमिका निभाता है। पान का पत्ता पूजा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसके चमत्कारिक प्रयोग भी है। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते आप ले लीजिए, लाल धागे में इसका माला बना लीजिए और इसको नवरात्रि में किसी भी रात देवी को गले में पहना दीजिए। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें या जो कामना है उसे बोलिए, रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। और आप जब भी आपको रोजगार मिल जाए उसके बाद इस माला को जल में प्रवाहित आप कर देंगे। नवरात्रि में हर दिन और हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके अगर आप माता लक्ष्मी को, देवी को, माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो इससे आपको दैनिक जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इसका ध्यान रखिए। तो पान के पत्ते का आप 2 प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप इसके लिए रोजगार के लिए कर सकते हैं, पान के पत्ते का माला बना लीजिए, देवी को अर्पित कर दीजिए। दूसरा, आप पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रख करके देवी को अर्पित कीजिए, इससे धन का लाभ होगा। पान के पत्ते के प्रयोग से रोजगार की व्यवस्था होगी ही, पान के पत्ते का सही प्रयोग करके आप धन की जो समस्या है उसे भी दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नारियल का। देखिए, देवी की पूजा में नारियल तोड़ना या नारियल अर्पित करना एक विशेष परंपरा है जो लगभग सब जगह पर पाई जाती है। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। पूजा बिना नारियल के संपूर्ण नहीं हो सकती है और नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से खराब ग्रहों से भी छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात को एक पानी वाला नारियल आप लीजिए, उस नारियल को अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठ जाइए। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला जाप कीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आप जाप कीजिए। मंत्र इस प्रकार है: शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्यम शृणु यानमम।
इस तरह से आप इस मंत्र का कम से कम 1 माला भी जाप कर लीजिए, यानी 108 बार भी जाप कर सकते हैं, 3 माला भी कर सकते हैं, 5 माला भी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप जाप कर लीजिए। आप नारियल गोद में रख करके इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करेंगे तो इसके बाद, जाप करने के बाद देवी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ग्रह की बाधाएं सदा के लिए दूर हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह नारियल को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर देंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नारियल के प्रयोग से आपकी बीमारियां भी मिटेगी, आपकी खराब ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, लेकिन इसका प्रयोग करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आप नारियल का प्रयोग नवरात्रि के अंतिम दिन करते हैं तो आप अगले दिन ही इसे आप किसी भी जल में, नदी में इसे प्रवाहित कर दिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में या नवरात्रि के अंतिम दिन क्या खास प्रयोग करके आप अपने जीवन से धन की समस्या हो या ग्रह की समस्या हो या आप बीमार रहते हैं उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन से भी हर तरह के रोग, दुख, धन की कमी दूर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।